डोडा में पिछले 39 दिनों में 6 बार सेना और आतंकियों के बीच या तो मुठभेड़ हुई है या फिर सेना पर आतंकी हमले हुए हैं। 18 जुलाई को भी डोडा के काश्तीगढ़ इलाके में जदन बाटा गांव के पास आतंकियों ने सेना के टेम्पररी बेस पर अटैक किया, जिसमें 2 जवान घायल हो गए। बताया जा रहा है कि जिस टेम्पररी बेस पर सेना के अफसर और जवान आराम कर रहे थे, उसकी जानकारी दहशतगर्दों को मिल गई और उन्होंने बुधवार को आधी रात के बाद उस स्कूल पर हमला किया, ग्रेनेड फेंके और AK-47 से फायरिंग की, जिसमें 2 जवान घायल हो गए। इससे पहले 11 जून को आतंकियों ने अटैक किया था, जिसमें एक SPO समेत 5 जवान घायल हो गए। अगले दिन यानी 12 जून को पुलिस की सर्च टीम पर आतंकियों ने अटैक किया, जिसमें एक पुलिस वाला घायल हो गया। इसके बाद 26 जून को पुलिस और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें 3 आतंकी मारे गए जबकि एक जवान जख्मी हो गया। इसके बाद 9 जुलाई को सेना और आतंकियों के बीच एनकाउंटर हुआ। 15 जुलाई को मुठभेड़ में कैप्टन समेत 4 जवान शहीद हो गए। अब सेना के टेम्पररी बेस पर अटैक हुआ है, जिसके खिलाफ सेना का यह पूरा एक्शन जारी है। ये वो स्कूल है जहां पर आतंकियों ने रात 2 बजे एक साथ 3 तरफा अटैक किया भारतीय सेना के टैक्टिकल हॉल्ट पर। एक तरफ नीचे से फायर किया, ये खेत का एरिया है और नीचे की तरफ ढोक पे जाता है। दूसरी तरफ चट्टाने हैं और ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। आतंकी इसी बैक गेट के जरिए बाहर से अंदर आए। इस गेट को उन्होंने खोला, सेंट्री पोजीशंस थी, यहां पर फायर लॉन्च हुआ। जैसे ही फायरिंग शुरू हुई, उसके बाद इस गेट को खोलते हुए वो अंदर की तरफ तेजी के साथ आने लगे। पहली फायरिंग का लेवल सेंट्री ठीक इस जगह पर था और फिर उसी दौरान जो फायर जब कॉन्टिन्यूसली हुआ तो इन पिलर्स के ऊपर गोलियों के निशान थे। साथ में ग्रेनेड लॉब किया गया, फेंका गया आतंकियों के द्वारा। गोलियों के निशान जो कि LMG के और AK-47 के मार्क्स हैं। हम आपको बता दें कि आतंकियों के पास प्रॉपर इस बात की जानकारी थी कि भारतीय सेना टैक्टिकल हॉल्ट के तौर पर इस पोजीशन पर ऑपरेशन के दौरान रुकी हुई है। जैसे ही अंदर जवान सो रहे थे, एक GCO प्लस 11 OR इसके अंदर मौजूद थे। जैसे ही वो अंदर पहुंचे, यहां से उन्होंने फायर लॉन्च किया। चारों तरफ इस समय खून के निशान हैं। तस्वीरें विचलित कर सकती हैं, लेकिन भारतीय सेना के जवान जो कि यहां पर मौजूद थे, उन्होंने तुरंत बहादुरी के साथ अपना वेपन उठाया, उसे कॉक किया और फिर फायर करना शुरू कर दिया। आतंकी चाहते थे कि यहां पर टैक्टिकल हॉल्ट की पोजीशन पे जो भारतीय सेना के जवान हैं, उनको निशाना बनाया जा सके, लेकिन तुरंत कोई कार्रवाई करते हुए सेना ने उन्हें खदेड़ना शुरू किया। तो देखा आपने किस तरीके से टैक्टिकल हॉल्ट को निशाना बनाकर जवानों पर घेरकर हमला किया गया। ग्राउंड जीरो से मनीष प्रसाद मेरे सहयोगी सीधे डोडा से जुड़े हुए हैं। मनीष, इस तरह से टैक्टिकल हॉल्ट पर हमला करना, जहां एक GCO 11 जवान मौजूद थे, उसके बाद अब सेना की तरफ से क्या जवाबी कार्रवाई की जा रही है और कितने बड़े दायरे में ये सस्पेक्ट रखे गए हैं जहां तक ये भाग सकते हैं? क्योंकि रात से अभी तक वक्त सीमित है, एक सीमित इलाके तक ही भाग सकते हैं। पवन, ये कुल मिला के 150 किलोमीटर का एरिया है, जिसमें भदरवा, डोडा और किश्तवाड़ है। दरअसल यहां पर इनपुट्स के मुताबिक 10 से 15 पाकिस्तानी आतंकी हैं, जो कि वहां के एक्स आर्मी या एक्स SSG हैं, जिनके पास हथियार M4 और AK-47 जैसे हैं। स्टील बुलेट है, चाइनीज ग्रेनेड है और चाइनीज पिस्टल समेत 5 लाख से 6 लाख के लगभग उनके पास रकम भी है। इसीलिए इन पहाड़ियों की चोटियों के ऊपर वो वहां पर मौजूद हैं और सिर्फ 4 से 5 दिन में एक बार नीचे खाना लेने आते हैं और जिसके पास भी खाना लेने जा रहे हैं उसको डरा धमका रहे हैं। उसके आधार कार्ड और फोटो खींचकर वो पाकिस्तान में अपने हैंडलर्स को भी भेज रहे हैं। यही वजह है कि भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ रही है इस एरिया में। ये दरअसल मनाली, शिमला लोग जाते होंगे वैसे पहाड़ नहीं है। ये बिल्कुल सीधे 90 डिग्री के चट्टान, सीधी खड़े पहाड़ हैं,
इस पे चढ़ना बेहद मुश्किल है। इसीलिए यहां पर करीबन 20 टीम्स एक साथ ऑपरेशन कर रही हैं, भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और स्पेशल फोर्सेस की, ताकि आतंकियों को न्यूट्रलाइज किया जा सके। केवल चुनौती यही नहीं है, बिल्कुल, क्योंकि भौगोलिक तौर पर यह जो एरिया है, अगर आप यहां से 1 से 1.5 दिन चलेंगे तो यहां से पठानकोट पहुंच जाएंगे, दूसरी तरफ हिमाचल का रास्ता कनेक्ट करता है, एक तरफ से कठुआ की तरफ रास्ता कनेक्ट करता है और एक रास्ता ये डोडा और किश्तवाड़ की तरफ जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो करीबन 3 ओवरग्राउंड वर्कर्स जिन्होंने इनकी मदद की थी, उनकी गिरफ्तारी हुई। शौकत अली ने अपने इंटरोगेशन में, जो कि ओवरग्राउंड वर्कर इनका सिंपैथाइजर था, जिसको इन्होंने रुपए भी दिए थे आतंकियों ने, उसने बताया अपने इंटरोगेशन में कि दरअसल ये जब आए तो उन्होंने लॉजिस्टिक मदद यहां से इन लोगों से ली और जिसके भी घर ये जा रहे हैं वहां पर उसको करीबन 6,000 से 10,000 रुपए की रकम दे रहे हैं। तो ये पाकिस्तान की नई मोडस ऑपरेंडी है, जहां पर तो पाकिस्तान की नई मोडस ऑपरेंडी पर मनीष प्रसाद जानकारी दे रहे थे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए।